नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बात जल्दी से बताएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10 टॉपर की चॉइस है ये मैथ मास्टर सीरीज, ठीक है। जिसमें आपको क्या मिलता है, सिर्फ वही प्रश्न मिलते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस सीरीज में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप मात्र मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ ले तो आपके 80 से कम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना। और मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइव क्लास रोज़ शाम 8 बजे चलती है, जिसमें मैं आपको क्लास 10th का मैथ क्लास जो चैप्टर आपका एक से मैंने चैप्टर लगभग 3 चैप्टर आपको पूरे समाप्त करा दिए हैं और बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, फिर आपको 3 नंबर वाले जितने जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, चैप्टर 1 के कराऊंगा आज, ठीक है। ये पार्ट 1 है किसका, मैथ मास्टर सीरीज का, ठीक है। तो जितने भी इसमें प्रश्न आएंगे, आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ इसलिए माफ़ कर देना, अब आगे से इतना नहीं बोलूँगा। मात्र आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लाइव क्लास देखनी है रोज़ शाम 8 बजे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम प्रश्न शुरू करने वाले हैं। संख्या 144 की अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और 1 नंबर का प्रश्न है। और ध्यान से देखना, ऐसा प्रश्न आपका 1 नंबर का आता है। आपको पता होगा क्लास 10th मैथ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें से ऐसा भी प्रश्न आपको मिलेगा। अब ये नहीं पता कौन से सेट में मिल जाए, हर सेट में एक ऐसा प्रश्न रखा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न शुरू करते हैं। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ये प्रश्न हम हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको मिले तो आप समझ जाना ये 1 नंबर का प्रश्न है। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ क्या करना है, ओमार बननी है, ठीक है। तो आपको जल्दी से जल्दी हल करना है, तो आप मतलब कि शॉर्ट तरीका अपना सकते हो। अगर आपसे कहे जाए कॉपी पर करो तो कैसे करोगे, वैसे मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका क्या काटना होगा, गुणनखंड काटेंगे। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो इतना तो आप जानते हो कि 2 सत्ते 14 होता है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई। 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया, 2 6 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ 16 हो गया, 2 8 16 हो जाएगा, क्लियर है ना। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 होता है। और यहाँ पर 3 से काटेंगे और 3 3 9 होता है। और फिर 3 से काटेंगे 1 होता है, ठीक है। ये इसका क्या कट गया, गुणनखंड कट गया। अब उसने कहा अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, देखो मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये गिनो, 1 2 3 4। 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो यहाँ पर 2 लिखना है, ऊपर 4 स्पीकर लगा देना है 4 की बार, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाना है। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर आपको 2 लिख देना है। यही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिखना है, ठीक है। सबसे पहले जैसा उसने बोला है वैसे करो। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप जानते हो क्या, तो ये संख्या जो पीवटी रूप में लिखी जा सके वो परिमेय संख्या होती है। तो हमने 2 मान लिया, ठीक है। 2 एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। उसने योग पूछा तो योग लगाएंगे। और एक अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसने पूछा इनका योग क्या होगा, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ने पर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो कितना हो जाएगा, +√3, यही संख्या आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 2 +√3। उसने यह पूछा है एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या ये भी दोनों होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक परिमेय संख्या जोड़ी हमने, एक अपरिमेय संख्या जोड़ी, जब दोनों का योग किया तो वो क्या आएगा, अगर आपको यह पता होगा तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है मेरे भाई। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर कोई पूछे एक परिमेय प्लस अपरिमेय जब जोड़ेंगे यानी उसका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अपरिमेय संख्या है, इनमें से कौन सी संख्या, 4 ऑप्शन आपको देख रहे होंगे, इसमें से आपको यह बताना है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको अगर पता होगा, आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो चलो मैं आपको सभी हल करके बताता हूँ। जो 22/7 हो गया, ये तो पीवटी ग्रुप में हो गया, ठीक है ना। जो पीवटी ग्रुप में होता है वो संख्या कैसी होती है, परिमेय हो गया, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। आगे देखो पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। पाई क्या है, पास अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
क्योंकि पाई बराबर क्या होता है, सी अपॉन डी होता है। तो सी अपॉन डी होता है, वो कोई पूर्णांक संख्या थोड़ी ना है, सी अपॉन डी पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसकी बात करूँ तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये पीवीटी रूप में हो गया। इसकी बात करूँ जैसे 5 और 16 को हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिख देंगे, ठीक। ये भी पीवीटी रूप में होगी, ये संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। ये भी परिमेय होगी, ये भी परिमेय होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अगर हमारे ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ऐसी वीडियो देखने के लिए। ये पार्ट 1 है। ऐसे ही आपको रोजाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बार बार कह दे रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। चलो ये प्रश्न क्या है, ध्यान से देखना। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है मासा हमारे पास 99 और 153 का 9 है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझने वाला है, और ये 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, उसी में से ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखो दिया है मासा हमारे पास 99 और 153 का 9 है, तो एलसीएम यानी एलासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2021 में, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, और ये 25 में भी पूछा गया है, ठीक है। और ये 26 में 100% आएगा। क्लियर है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये दिया है मास आपस 99 और 153 का 9 है, ठीक है। तो हम जानते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक है। क्या जानते हैं, जो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है उसका मतलब कि एलसीएम इंटू एलसीएम होता है, आपने ये सूत्र पढ़ा होगा। तो हम सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधा करेंगे, ठीक है। या तो हम एक बार लिख देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। पहली संख्या कितनी है, 99, तो 99 लिख लेंगे। दूसरी संख्या कितनी है, 153 लिख लेंगे। क्लियर है ना। एचसीएफ कितना दिया है, हमारे पास 9 दिया है, 9 लिख लेंगे। और एलसीएम हमें पता नहीं है। क्लियर है ना। जब एलसीएम निकालेंगे तो 9 इधर पहुंचा देंगे, तो देखो 9 इधर हमने पहुंचा दिए, कितना हो जाएगा, 153/9 हो गया, बराबर कितना हो गया, एलसीएम निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, चलो देखो, सबसे पहले 9 से एक बार काटेंगे, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 का मल्टीप्लाई आप कर दो 153 में, ठीक है। जिसका जो उत्तर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 33 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 11 पंजे 55, 55 3 कितना हो जाएगा, 58 की 8, हाथ कितना हो गया हमारे पास, 5 हो जाएगा, ठीक है। 11 में 11, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, यानी 1683 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया, आप देख सकते हो। क्लियर है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में, 21 में और 24 और 25 में पूछा गया है, ठीक है। और कई सेट में पूछा गया है, ये एच एल सेट में पूछा गया है, ठीक है। और ये वाला किस सेट में पूछा गया है, एच एक्स सेट में पूछा गया है, ठीक है। एच एक्स, और ये वाला 2025 में सी ए सेट में पूछा गया है, ठीक है। आप कोई सा भी मॉडल पेपर आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, 2010 का, 10 का जो मॉडल पेपर दिख रहा होगा, इसमें से ही मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। दिया है एलसीएम है हमारे पास 132 और 228 का, 88 का, 3168, ठीक है। ये आपके पास एलसीएम दिया है, तो इसका मासा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होती है, कुछ नहीं करना, आपको सूत्र नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको 132 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इंटू लगाना है, 288 लिखना है। क्लियर है। फिर क्या लिखना है, जो दिया है सो लिखेंगे एक बार। क्लियर है ना। और जो निकलवाया है सो लिख देंगे, यानी मासा यानी एचसीएफ, ठीक है। इस प्रकार आपको करना होगा। इतने के बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ पर ये संख्या ये नीचे पहुँचा दो, इसका मतलब 132 इंटू 288 है ना, इसके नीचे पहुँचा दो कितना, 3168, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिख दो, एचसीएफ लिख दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 10 हो गए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 16, 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 3 6, 2 3 6, तो काटो, 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, ठीक है। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पर कितना हो गया, 19, तो 3 पर 18 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 12, 2 छिंग 12, ठीक है। 3 पचे अंदर, और सॉरी 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब इसको काट दो 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 3 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 3, 2 छिंग 12 हो जाएगा, और यहाँ पर एक बचा 2 छिंग 12, फिर से 2 से काटो, 2 7 14, 2 3 4, ठीक है। फिर 2 से काटो, 2 3 6 हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 छिंग 12 हो जाएगा। क्लियर। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2 3 6 हो जाए, 2 3 6, ठीक है। अब देखो ये 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 3 33, ठीक है। अब 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो इसका आप कैलकुलेशन फिर से करना है, ठीक है।
मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, एक बार आप इसका फिर से कर लेना। इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, क्लियर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या है हमारे पास 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात करना। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। जिस प्रकार मैंने अभी इसके गुणनखंड लगाए थे उसकी जो घात आएगी उसको जोड़ देना है, ठीक है। चलो कराता हूँ, सबसे पहले ध्यान से देखना। 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, यहाँ पर 72 आ जाएगा, ये जानते हो। 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्लियर, ये कर लोगे आप। 2 के हम 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 8 16 आएगा। 2 से काटेंगे, 2 में 18 आ जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो अब क्या करना होगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2। तो कुछ नहीं करना है, घात जोड़ देनी है, 4 प्लस 2 जोड़ देना, उसे घातों का योग पूछा है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखना है, घातों का योग कितना हो जाएगा, घातों का योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अब धीरे धीरे आपका लेवल चेंज होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, उसने पूछा 26 और 156 का एलसीएम इतना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जिस प्रकार आपको मैंने शुरू से कराया बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर आपको हल डालना है। तो आपका 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर लेना, 26 इंटू 156 बराबर कितना है, एलसीएम हमारे पास कितना दिया है, एलसीएम 156 दिया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ करना है, ठीक है। तो 156 नीचे पहुंचा दोगे, क्या हो जाएगा, 26 इंटू 156 बट्टे कितना हो जाएगा, एक, क्लियर, बताओ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एच 156 से 156 कट जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ गया, 26 आ गया, ठीक है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब ये क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। उसने गुणनखंड ज्ञात किया, ये बहुत, देखो 2022 में ये डब्ल्यू सेट में पूछा गया है, 23 के बी डब्ल्यू सेट में पूछा गया, 25 के बीबी और बी सेट में पूछा गया है, ठीक है। अब आप ये मत कहना ये मैंने अपने पास से लिख लिया, भाई किसी सेट का पेपर आप उठा के देखना, राजीव प्रकाशन का जो आपका अनसॉल्व पेपर है उसको उठा के देख लेना, ये कई सेट में आया है, ठीक है। मैंने सभी सेट को एकत्रित करके ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं चैप्टर 1 के, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इससे आगे आपकी अभी वीडियो आती रहेंगी, ऐसे ही प्रश्न अब धीरे धीरे लेवल चेंज होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले 156 का आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। तो काटो, सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 से काटोगे, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, और फिर 13 से एक बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और इंटू 13 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिख दोगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ये इसका हो गया, क्लियर ना, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, और इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। और हम कल क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी वीडियो खो ना जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको रोजाना वीडियो मिलेंगे, ठीक है। और आप लाइव वीडियो पढ़ना चाहते हैं, लाइव मैथ देखना चाहते हैं कैसे सॉल्यूशन होता है और मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ, तो रोज़ शाम 8 बजे आपकी लाइव क्लास शुरू होती है, ठीक है, क्लास 10th मैथ की। और ध्यान से एक बार सुन लेना या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी जितना हो सके उतना कम ही है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितना लगाओगे ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हर साल हर सेट में जरूर आता है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, क्लास 10th मैथ 2026, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा।